स्टार्ट। हाँ, जैसा कि आपने पार्ट 1 में या यूँ कहें इसकी पूर्व की प्राचीन जो ग्रंथमालाओं से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने की कोशिश की, उसी कड़ी में आज एक और अध्याय जोड़ने हम जा रहे हैं। मिस्टर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर एंड द लाइफ ऑफ स्टार्स, स्वामी चंद्रशेखर और तारों का जीवन काल। तो जीवन काल के बारे में हम पहले की ग्रंथ में या यूँ कहें ग्रंथमालाओं में या पहले के एपिसोड्स में हम लोग जो है वो बात कर चुके हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स की, मतलब तारों के जीवन काल की। अब हम इसके हमारे जैसे तारे यानी सूर्य जैसे तारे, मध्यम प्रकार के एवरेज स्टार्स यानी यूँ कहें कि जो मीडियम साइज मिड साइज स्टार्स हैं, उनके बनने की प्रक्रियाएं और बनने से पहले की प्रक्रियाएं, बनने के बाद की प्रक्रियाएं और समाप्त होने के बाद तक की प्रक्रियाओं को समझ चुके हैं। वो आप लोग पूर्व की वीडियो में देख सकते हैं जाकर के, उस पर परिचर्चा भी की है हम लोगों ने, और कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो आप लोगों के तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम अब आज जो बात करेंगे वो सूर्य से बड़े स्टार्स पर बात करेंगे। अब बड़े बड़े का मतलब कितने बड़े? आप तो बना नहीं रहे हैं स्टार्स को, आपने अपने आप को तो नहीं बनाया, स्वाभाविक बात है। क्या आपने बनाया है अपने आप को? फिर किसने बनाया? अच्छा, आपके माँ बाप ने बनाया, मतलब उन्हें किसने बनाया? फिर किसने? अगर जाएंगे फंडामेंटली तो इसको हम पढ़ते हैं वैश्विक तौर तरीके से, तो उसका नाम प्रकृति दे सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ नेचर, नेचर का प्रोसेस है और इट्स अ प्रोसेस ऑफ गोइंग ऑन। ये जारी है और ये नोबडी नोज कि कब तक जारी रहेगा। और सच में जो है अब तक हम जो देख पाए वो बिफोर 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 13.7 अरब साल पहले से शुरू होकर के यूनिवर्स जो है वो ब्रह्मांड के इतिहास में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे आपको। जब वहाँ ले चलेंगे तो हम जान पाएंगे उसके बाद ये प्रोसेस होती है। लेकिन सच में तो आपने तो नहीं बनाया सूर्य को, मैंने नहीं बनाया, ठीक, आपने नहीं बनाया। लेकिन नेचुरल प्रोसेस का तरीका है, उससे बना, कैसे बना वो मैंने बता चुका हूँ। अब उससे बड़े स्टार्स, बड़े का मतलब क्या होता है कि ऐसे यहाँ पर जो अंतरिक्ष में बहुत सारी डस्ट पार्टिकल, क्लाउड, गैसेस, एनर्जी जो भरी हुई है, फील्ड है, उन्हें इंटरस्टेलर नेबुला यानी अंतःतारकीय पदार्थ, तो उनमें से हाइड्रोजन के बादल जो है वो दब करके गर्म होना शुरू होते हैं, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचता है। कैसे कैसे क्या होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, पहले आप उसको देखेंगे तो ये बेटर तरीके समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे अभी सूर्य से बड़े तारों की। बड़े का मतलब यानी जितना बड़ा सूर्य है उससे 1.44 टू 3 सोलर मासेस के बराबर, यानी 1.44 से लेकर के 3 सोलर मासेस के बराबर जो मटेरियल इकट्ठा होता है, जो हाइड्रोजन गैसेज इकट्ठा होती हैं, उस पर ग्रेविटी वर्क करती है, तो वो जो है वो मासिव स्टार्स कहलाते हैं। यानी उनका मास ज़्यादा है हमारे सूर्य से, इतना मास ज़्यादा है जो मैंने बताया। और इससे हम कहेंगे हमारे सूर्य के मुकाबले जो 1.44 गुना से अधिक है, तो वह जो है क्या होगा कि ये रेड सुपर जायंट यानी लाल महादानव में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में ये फट जाएगा, यानी इसे कहेंगे सुपरनोवा। यानी यूं समझिए सूर्य से बड़ा वो फटा हुआ तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक है, तो वह श्वेत वामन नहीं बनता, मतलब व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनता, बल्कि वह बाह्य आवरण को अपने सुपरनोवा के फॉर्म में विस्फोटित कर देता और अधिक घनत्व वाला जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि फटने के बाद में जो है वो सूर्य से बड़े तारे फट जाते हैं। सूर्य जैसे तारे कभी फटते नहीं, वो धीरे धीरे करके अपनी लेयर्स को बिखेरते रहते हैं, बिखेरते बिखेरते शांत हो जाते हैं, जिससे मैंने पहले बता चुका हूँ। तो हम देखेंगे ये व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हुए, यानी ये जो है कोरला लैम्बर्ट में कन्वर्ट हुए, प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हुए। अब सूर्य से बड़े स्टार्स की बात करें तो बड़ा स्टार मतलब जिसकी डेंसिटी जो है वो हमारे सूर्य से द्रव्यमान जो है वो 1.44 टाइम्स ज़्यादा है, बिगर है, वो क्या होगा, वो फट जाएगा। फटने के बाद में बहुत सारी चमक उत्पन्न कर देगा, यानी पूरी गैलेक्सी को एक बार वो जगमग कर देगा। एक अकेला तारा अगर आप देखेंगे लगेगा कुछ और नहीं दिख रहा, केवल वही स्टार दिख रहा है चमकदार। फिर धीरे धीरे करके उसकी चमक शांत हो जाएगी, यानी सूर्य से बड़ा वो फटा हुआ तारा जो बहुत ज्यादा चमक उत्पन्न कर दे उसे हम कहते हैं सुपरनोवा। अब उसके पास दो कंडीशन रह जाती हैं, या तो वो हल्की पीली बनी घूमती हुई डिस्क में कन्वर्ट हो जाए, मतलब 1 सेकंड में 600 चक्कर ऐसे से लगाएगा स्पेस में, तो जो है उससे न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। न्यूट्रॉन्स नाम के पार्टिकल्स इसके अंदर रह जाएंगे, तो क्या होगा कि ये भी बड़ा डेंस हो जाएगा, बड़ा भारी यानी घनत्व का हो जाएगा। अगर इसका 1 चम्मच भर के पदार्थ ले लें तो सैकड़ों कुतुब मीनारों के बराबर हो जाएगा। अगर आप ऐसे लेते हैं वेइंग स्केल पर तो 100 कुतुब मीनार बराबर 1 चम्मच पदार्थ, यानी इतना डेंस। अब क्या होगा इसके बाद में अगर ग्रेविटी इन्फिनाइट हो जाती है और डेंसिटी और इन्फिनाइट हो जाती है यूं कहें, तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ऐसे एक रीजन क्रिएट करेगा, एक क्षेत्र, उसको कहेंगे ब्लैक होल। और इसके ये बाहर का एरिया है, ये इवेंट होराइजन है। अगर यहाँ भी कोई चीज आना शुरू होती है तो क्या होगा, अगर यहाँ आ गई तो वो अपनी तरफ खींच लेगा और क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल्स और एनर्जी में एवापोराइज कर देगा पूरी तरह से। तो हम देख रहे हैं कि ये उसको खा जाएगा एक हिसाब से, और डकार भी नहीं लेगा,
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इवेंट होराइजन बाहर का क्षेत्र है, यहाँ भी कोई चीज आई तो इससे बाहर तो निकल ही नहीं सकती। अगर इसके क्षेत्र में आ गई तो इसकी ग्रेविटी जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है अब तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली चीज यानी फोटोन की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट वो है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। उससे भी ज्यादा गति अगर आप कोई चीज अचीव कर सकती है तो ब्लैक होल से बाहर भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्लैक होल और इवेंट होराइजन एज वेल। यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये क्या करेगा, ये पूरी चीजों को समाप्त कर चुका होगा यहाँ पर, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये भी अपने आप में समाप्त होता है। ये भी जो है बिलियंस ऑफ बिलियंस या फिर ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में स्टीफन हॉकिंग रेडिएशन की फॉर्म में ये न्यू रिसर्च जो निकल के आते हैं वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये जो ब्लैक होल है वो भी अपने आप में समाप्त हो जाता है ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ईयर में, और फिर ये जो है स्टीफन हॉकिंग रेडिएशन की फॉर्म में तो इस एरिया को, इस रीजन को ब्लैक होल कह दिया, और ये जो समाप्त होता है तो फिर ये इन्हीं चीजों में विलीन हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि सूर्य जैसे तारे जो है 10 बिलियन ईयर्स में बन करके समाप्त होते हैं, सूर्य से बड़े स्टार जो है वो 10 मिलियन ईयर्स में बन करके समाप्त हो जाते हैं। ये चूंकि जल्दी समाप्त हो जाते हैं, सूर्य बड़े स्टार तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बर्निंग करना पड़ेगा तो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, मिड साइज स्टार उनके मुकाबले ज्यादा दिनों में समाप्त होते हैं। लेकिन ये यहाँ से बन करके यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से बन के यहाँ पहुंचे, फिर ये ऐसे ही पदार्थ में विलीन हो जाते हैं। यानी ये है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल का पहिया ऐसे मतलब जिस चीज से बना था उसी चीज में विलीन हो। हाँ, अब क्या होगा कि जैसे ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यानी रिवर्थ और रिडेथ द प्रोसेस ऑफ स्टार्स इज गोइंग ऑन, ये प्रक्रिया चल रही है। इन पर रिसर्च किया था कि कब जो है वो सुपरनोवा होगा, व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा, और कब जो है व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, इनके बीच की कड़ी यानी ब्लैक होल कब बनेगा, इन पर रिसर्च किया था इन्होंने मिस्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे लेकिन नासा की तरफ से वर्क किए थे उस जमाने में। तो हम देखेंगे दे वन द नोबेल प्राइज फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स लाइक स्टार्स इन 1983 1983 में जो है इसीलिए नोबेल प्राइज मिला था, और इसीलिए इनके नाम पर इतना बड़ा जो है वो एक एग्जिबिट बना दिया है, मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एंड द लाइफ ऑफ स्टार्स, यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और तारे का जीवन काल।